दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन एक विशेष दिन होता है जो गंगा जल की हर बूंद की तरह पवित्र और शुभकारी होता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व है और यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन एक खास चीज को घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वस्तु भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करती है और इसे अपने घर लाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को कुछ विशेष चीजें बहुत प्रिय हैं, जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। शिव पूजा में यदि किसी खास वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा कुछ चीजों को अनजाने में भी शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कौन कौन सी चीजें भगवान शिव को प्रिय हैं और कौन सी चीजें उन्हें नहीं चढ़ानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस एक विशेष चीज को अपने घर में लाता है, उसकी गरीबी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाती है। देवों के देव महादेव को कालों का काल कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में दुख और दरिद्रता बनी रहती है तो इसे मिटाने की शक्ति सिर्फ भगवान शिव के पास है। भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा से भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। यदि आप इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस एक वस्तु को अपने घर में लाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और आपके सारे काम बन जाएंगे। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अब तक सफलता नहीं मिली है तो भगवान शिव की कृपा से आपकी समस्याएं जल्द ही दूर हो सकती हैं। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार की महाशिवरात्रि का पर्व साल 2025 में एक विशेष संयोग के साथ आ रहा है। बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है और इसी पावन अवसर पर महाशिवरात्रि का यह दिन और भी शुभ बन गया है। ऐसे में इस खास दिन आपको अपने घर एक विशेष चीज लानी चाहिए जो आपके भाग्य को बदल सकती है। यह चीज आपको सिर्फ धनवान ही नहीं बनाएगी, बल्कि भगवान महादेव की कृपा भी आप पर बरसेगी, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आज का वीडियो आपके लिए सिर्फ उपयोगी नहीं बल्कि बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वे लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोई भी जानकारी मिस न करें। महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त और 4 पहर की पूजा करने का सही तरीका भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको बस 5 मिनट का समय देना है, क्योंकि ये 5 मिनट आपके जीवन के कई कष्टों और दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके भाई बहनों को भी इसका लाभ मिले, और क्योंकि यहां दी जाने वाली जानकारियां आपके लिए अनमोल हैं और किसी भी कीमत से ज्यादा कीमती हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि इस विशेष दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। ये दोनों रंग बहुत शुभ माने जाते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करें, क्योंकि यह अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि के 4 पहरों में की जाती है, लेकिन प्रदोष काल में पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। प्रदोष काल को स्वयं भगवान शिव का समय कहा गया है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए इस पावन पर्व पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं
महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन रात 1:01 पर होगी और सुबह 1:08 तक रहेगी। इस व्रत का समापन 27 फरवरी 2025 को गुरुवार के दिन सुबह 8:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का अर्थ है रात्रि के समय भगवान शिव की पूजा करना। इस दिन पूजा करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। इसलिए भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें, जिससे आपको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रखें कि एक एक पत्ता नहीं बल्कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही अर्पित करें। आप बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अक्षत चढ़ाएं और रात्रि जागरण करें। जागरण के दौरान शिव भजन और कीर्तन करने से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत लाभकारी होता है। गाय को हरा चारा खिलाएं और यदि गाय न मिले तो नंदी बैल को हरा चारा जरूर अर्पित करें, क्योंकि नंदी भगवान शिव की सवारी माने जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बिना उनके पूजन के भगवान शिव की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इस दिन बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है और वे भगवान शिव के अत्यंत प्रिय हैं। महाशिवरात्रि के दिन कुछ कार्यों से बचना चाहिए ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। इस पावन पर्व पर क्या करें और क्या न करें, इसे विस्तार से समझते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देर तक सोना उचित नहीं माना जाता और इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं होता। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जल हमेशा लोटे से अर्पित करें। शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि जल में दूध या दही मिलाया गया हो तो तांबे के लोटे का उपयोग न करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध या दही से प्रतिक्रिया होने पर विष उत्पन्न हो सकता है। दूध या दही से अभिषेक करने के लिए स्टील, पीतल या चांदी के लोटे का प्रयोग करना अधिक उचित होता है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें अर्पित नहीं की जाती और ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। भगवान शिव और श्री गणेश को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे दोष उत्पन्न हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही हल्दी और कुमकुम का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव वैराग्य का प्रतीक हैं और हल्दी व कुमकुम सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। अगर भगवान शिव की मूर्ति शिव परिवार के रूप में स्थापित हो तो पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी देवताओं का विधिपूर्वक पूजन किया जाए, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्ति हो, वहां भगवान शिव को हल्दी और कुमकुम का तिलक किया जा सकता है। लेकिन शिवलिंग भगवान शिव का वैरागी रूप होता है, इसलिए वहां हल्दी और कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन घर में कलह या वाद विवाद नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती। इस दिन मांस और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन किसी भी पशु या पक्षी को सताना या उन्हें हानि पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जिससे कि गए सभी पुण्य नष्ट हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
वे दूध, दही और बेलपत्र अर्पित कर सकती हैं और विधिपूर्वक पूजा कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो ध्यान रखें कि वह जल पैरों में न जाए। शिवलिंग से बहने वाले जल को जलहरी कहा जाता है और इसे अपने सिर पर लगाने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस जल के छींटे बच्चों पर डालने से नजर दोष समाप्त होता है, शरीर शीतल रहता है और मन को शांति मिलती है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय केवल आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुछ चीजों को घर में लाने से देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इन चीजों के माध्यम से आपके घर में विराजमान होते हैं। भगवान शिव का डमरू महाशिवरात्रि के दिन घर में अवश्य लाना चाहिए और पूजा के दौरान इसे बजाना भी चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस शुभ अवसर पर इसे अवश्य स्थापित करें। इससे भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसे गले में धारण करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। यदि इस रुद्राक्ष की विधिपूर्वक पूजा करके धन स्थान जैसे तिजोरी में रखा जाए तो आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष रखना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर आप शिवरात्रि पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित करते हैं और नियमित रूप से उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह यंत्र घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और भगवान शिव का वास सुनिश्चित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में त्रिशूल अर्पित करता है या स्वयं किसी मंदिर में त्रिशूल स्थापित करता है तो उसे जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में त्रिशूल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हालांकि इसे किसी भी दिन किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर मोर पंख को घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है और जहां मोर पंख होता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है जहां मोर पंख स्थापित होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को धतूरा अवश्य ग्रहण करना चाहिए, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन भांग का सेवन करने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि कोई भांग नहीं खाता तो उसे थोड़ा सा चबाना चाहिए, अन्यथा उसका व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, जिससे आपकी पूजा सफल हो और भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग के पास दीपक जलाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है। घर में छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करने से बरकत बनी रहती है और दरिद्रता समाप्त होती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान शिव के साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है और कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त होती हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या धन दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और पापों से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए महाशिवरात्रि पर श्रृंगार सामग्री का दान करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। मान्यता है कि इससे नौकरी और व्यापार से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
दोस्तों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें